हेलो एवरीवन। क्लास 10th जो कि रिवीजन टेस्ट आप सभी लोग चल रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत का सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए ये देख सकते हैं, मैंने सभी यहाँ पर लिख लिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं, बस आपको बताना रह गया है। फुल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। जैसे कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 18, तो मैंने सभी क्वेश्चंस यहाँ पर लिख लिए हैं, तो आपको इस वीडियो में फुल क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को भी लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। तो पहला हमें क्या दिया था, यहाँ पर दिया था कि पुस्तकालय पदे संधि अस्ति। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपको कर देना है दीर्घ संधि, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखिए क्वेश्चन पेपर में स्वर नहीं लिखा, लेकिन ये दीर्घ क्या स्वर संधि का उदाहरण है, इसलिए स्वर संधि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है कि सूर्य प्लस उदय, जब सूर्य प्लस उदय संधि अस्ति तो सूर्योदय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यंजन संधि को आपको उदाहरण लिखना था, तो क्या हो जाएगा जगदीश, ठीक है। नेक्स्ट है सदैव पदे संधि अस्ति, तो इसमें क्या है वृद्धि स्वर संधि है। इसके बाद है गुरुरादेशा संधि अस्ति, तो क्या हो जाएगा गुरु प्लस आदेश, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर बात कर लेते हैं, जो कि आपको समाज से संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि पंचवटी पदे समास अस्ति, तो पंचवटी में कौन सा समास है, तो देखिए पंचवटी में द्विगु समास है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, अगर नहीं हो तो चलिए मैं उसको भी आपको प्रोवाइड करा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, चलिए ये आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में जैसा कि आपको क्या देखना है कि पंचवटी पदे समास अस्ति, तो पंचवटी में क्या है सभी लोगों को पता होगा द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमें बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। तो आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा पीताम्बरा, ठीक है। देखिए फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि तभी आपको पूरा सॉल्यूशन मिल पाएगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो ये आपका फ़ायदा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है राजपुरुषा पद समास व्यग्र अस्ति, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा राज्ञपुरुषा। नेक्स्ट है अधुलिखितेषु द्वंद्व समास अस्ति, तो आपको द्वंद्व समास बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राम लक्ष्मणो। चलिए नेक्स्ट जो पीडीएफ मैंने आपको बनाई है उसमें शायद ये क्वेश्चन, चलिए ये तो मैंने बता दिया, लेकिन 5वां पॉइंट डाल दिया था, लेकिन 5 ऑब्जेक्टिव पूछे ही नहीं गए हैं। चलिए इसके बाद आप पहले ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अववत पदे लकार अस्ति, फिर मैं आपको सीधे आंसर बताता जाऊँगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चलिए देख लेते हैं आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पूछा गया था कि अववत पदे लकार अस्ति, तो अववत में आपको लकार बताना था, तो क्या होगा लंग लकार, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है वो इज करेक्ट आंसर। दूसरा आपको पूछा गया है कि पास्यामी पदे लकार अस्ति, तो पास्यामी में कौन सा लट लकार। इसके बाद नेक्स्ट है गच्छन्तु पदे पुरुष अस्ति, तो गच्छन्ति में कौन सा पुरुष है प्रथम पुरुष। नेक्स्ट है भवाव पदे वचनम अस्ति, तो भवाव में कौन सा वचन है, तो ये कौन सा द्विवचनम, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट है कि आपको पश्यति पदे धातु अस्ति, यानी पश्यति में कौन सी धातु है, तो कौन सी है दृश्य धातु है, ठीक है। ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में भी आपको क्या उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला दिया हुआ कि आदो लिखतेषु तुमुन प्रत्यय, देखो तुमुन प्रत्यय का क्या हो जाएगा आंसर क्रीडितुम। दत्वा पदे प्रत्ययास्ति, तो दत्वा का हो जाएगा कितवा। आप तो सीधे ऐसे लिखते जाइए, ठीक है। आपको वैसे भी आपके जो रिवीजन टेस्ट बना है उस कॉपी में ही लिखना है, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे आप लिखते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, इसके आंसर ये रहे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको श्लोक पूर्ति करना था, केरुणा विभूषयन्ति पुरुषम घराना चंद्रजला, ठीक है। और ये दूसरे का केतकी गंधमाग्राय स्वयमायंती षटपदा, इसके ओनली मैंने खालिस्तान लिखा है, ठीक है। और पूरा आपको सेंटेंस पूरा आपको ही लिखना पड़ेगा, जो खालिस्तान है उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। प्रश्न क्रमांक 4 पर देख लेते हैं, जो कि खालिस्तान है आपको। चलिए खालिस्तान पहले हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं खालिस्तान आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। पहला दिया शाकांतरा एक कीट अवदत, तो इसका हो जाएगा चक्रम, ठीक है। दूसरा है पक्षिणा शाकासु वर्चस वसंती इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा नीडानी, ठीक है। तीसरा है प्रकाश प्रयच्छति, तो सूर्यदेव का ये इसमें सूर्यदेव आना है। नेक्स्ट है पतिका
परिहरन्ति इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा मार्गायासम, पथिका में मार्गायासम। वायु अनिलम ददाति, तो वायु का अनिलम ददाति हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको ये करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर पर बात कर लेते हैं कि प्रकृति दत्ता वराका, तो प्रकृति ने हमें क्या दिया है, इसका आंसर देखते हैं। गाइस पहले आप सभी लोग क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर मैं सीधे आंसर बताता चलूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकृति दत्ता वराका महर्षि कस्य स्थापना कृतवान, सर्वोत्तम भूषणम किमस्ति, पुरुषात् का आसीत, मार्कंडे नाम ऋषि कुत्र वसति, मार्कंडे ऋषि थे वो कहाँ बस इस रहते थे, भारत से प्रथम प्रधानमंत्री का आसीत। चलिए इसकी आंसर देख लेते हैं। तो ऐसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहले का जो कि वृक्ष हो जाएगा। दूसरा जो कि क्वेश्चन पूछा गया था, महर्षि ने कौन सी समाज की स्थापना की थी, तो उन्होंने आर्य समाज की थी। सर्वोत्तम भूषण क्या है, वो वाघ भूषण है। ठीक है, इसका नेक्स्ट का हो जाएगा घटोत्कच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, गंगा तीरे हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। अब आपको क्या क्वेश्चन नंबर 7 में आपको रूपाणी वो जो कि पूछे जाते हैं, विभक्तियाँ पूछी जाती हैं। जैसे राम की लिखना है आपको कौन सी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रामाय रामाभ्यम रामेभ्या, ये आपकी चतुर्थी विभक्ति है। दूसरा साधु की पूछा है पंचमी विभक्ति, तो साधो साधुभ्याम साधुभ्या। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रमा की पूछा है तृतीय विभक्ति, तो क्या हो जाएगा रम्या रमाभ्याम रमाभि। इसके बाद नेक्स्ट है राजन की आपको पूछी है द्वितीय विभक्ति, तो राजा नाम राजाऊ राजानऊ राज्ञा। ठीक है, इस प्रकार से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से आपके मैं बता दूंगा किस प्रकार से दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़कर आपको बताना है। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 का गद्यांश है। पहले आप ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। ठीक है, पहले एक बार आप जरूर पढ़िए। ठीक है, ये कुछ भाग इधर है। ठीक है, तो पढ़िए, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया पहला कि नय ग्रोथ वृक्ष केव्यम नृत्या बहुकार का आसीत। दूसरा पथिका वृक्षश्चायां किम कुर्वन्ति। तीसरा के छायार्थ वक्ष्यमेव आसरन्ति। और यदि आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोलूँगा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आंसर सीधे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट का जो कि आपको पूछा गया है कि पहले का आंसर ये हो जाएगा आपका न्यायग्रोध वृक्ष मनुष्य व्या अपि नित्याम बहुपार का आसीत। दूसरा है पथिका वृक्ष छायायाम पतेयाम वृक्ष अथवा मार्गायासम परिहरन्ति इसमें। तीसरा है पशवा छायार्थ वृक्ष में आश्रयन्ति इसमें। नेक्स्ट है पक्षिणा तस्य शाखासु नीडानि वृक्ष बसंती इसमें। और जो कि लास्ट वाला है आपको कस्मिन् निश्चित ग्रामे एक प्राचीन विशाल चा न्याय ग्रोध वृक्ष आसीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का जो आपका खा का जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का है वो दूसरा है। ठीक है, तो आप दूसरे का आंसर देख सकते हैं। आपके पास पेपर आ गया होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको पता होगा, मैं सीधे आंसर बताते चलता हूँ। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, वृक्षस आधारभूता का अस्ति, तो वृक्षस आधारभूता क्या भूमाता। ठीक है, दूसरा है वायु किम ददाती, तो वायु अनिलम ददाती, ये आपका खालिस्तान में भी था। नेक्स्ट है का वृष्टिम बरसती, तो वरुण देव वृष्टिम बरसती। नेक्स्ट है सूर्यदेव किम प्रयच्छति, तो सूर्यदेव प्रकाशम प्रयच्छति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ते सर्वे वृक्ष किम कुर्वन्ति, तो ते सर्वे वृक्ष पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति चा कुर्वन्ति। ठीक है, तो वृक्ष हमें पालता है, पोषण हमें प्रदान करता है और रक्षा करता है, ये सारी चीज़ें करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पद्यांश दिए हुए हैं, 3 दिए रहते हैं, लेकिन आपको पेपर में 3 मिलेंगे, यहाँ पर ओनली 2 ही दिए हैं, क्योंकि आपको घर पर बैठे करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, क्वेश्चन आपके देखते हैं, क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो पहले का क्या क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार है कि शशि किम हंति, तो शशि तापम हंति। दूसरा है गंगा किम हंति, तो गंगा पापम हंति। तीसरा है पापम तापम दैन्यम चा के घनंती, तो पापम तापम च दैन्यम च घनंती संतो महाशया। इसके बाद नेक्स्ट है कल्पतरुष्टा पदस्य का संधि विच्छेद। ठीक है, सॉरी ये चौथा है कल्पतरु किम हंति, तो कल्पतरु दैन्यम हंति। नेक्स्ट है जो कि 5वां है, इसका आपको क्या कल्पतरुष्टता का संधि विच्छेद करना है, तो आप सभी लोग कर लेना। ठीक है, ये कि आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का जो कि दूसरा भाग है। क्या पहला क्वेश्चन पूछा गया जो कि पद्यांश से पूछा गया, दानेन कानी नासाम यंती, तो दानेन बैराणे अपि नासम यंती। के परो अपि बंधुत्वम उपेति, तो दानई परो अपि बंधुत्वम
उपजति। नेक्स्ट है दानम गानी हंति, तो दाने दाने हिम सर्वव्यासनानि हंति। नेक्स्ट है जो कि आपका चौथा दिया हुआ है धनेन कानी भसी भवंती, तो धनेन भूतानी भसी भवंती। ठीक है, इसका आपको उपैति का संधि विच्छेद करना है, तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट जो कि मैं इसका या फिर आपको कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको प्रश्न क्रमांक 10 में सही जोड़ियाँ मिलानी थी, तो देखिए पहला क्या है येन कर्मंड पशु, तो इसका हो जाएगा मनीषिणो। ठीक है, नेक्स्ट है वरुण देव। ठीक है, तो आपको वरुण देव का बताना है। ठीक है, तो वरुण देव का सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, वरुण देव का क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा घटोत्कच। नेक्स्ट है दयानंद विशेषता अशिक्षित, तो ये इसका हो जाएगा योग पद्धति भागभूषणम भूषणम। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आम नाम यानी सत्य सत्य आपको लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है पहला वृक्षाणाम छेदनम महत्व पापम, तो बिल्कुल सही बात है। हम वृक्ष को काटेंगे तो वो पाप होता है, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है सूर्यदेव वृष्टिम बरसति, सूर्यदेव बरसाते हैं, तो गलत है। सूर्यदेव नहीं, इंद्रदेव बरसाते हैं, तो ये असत्य यानी ना। दूसरा दयानंद सामाजिक कुप्रथा नाम निवारणम कृतवान, तो जो दयानंद थे उन्होंने समाज की कुप्रथाओं का निवारण किया था, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है महर्षि सदृश महात्मान बंधना भवंती, तो ये असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक हम 12वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दयानंद केसाम प्रचारम करो, तो दयानंद चिरोपेचित वेदानाम प्रचारम करो। इसके बाद नेक्स्ट है का जीवनपि मृता एव, तो यह समाज हिताय चिंतयति सातो जीवनपि मृता एव। नेक्स्ट है संता कानी घनंती, संता पापम तापम दैन्यम चा घनंती। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है जो कि आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि सुता पेची का आसीत, तो सुता पेची वृद्धा आसीत। क्वेश्चन नंबर 13वां देख लेते हैं, जो कि आपको प्रश्न पत्र क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये श्लोक लिख दी हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। ठीक है, तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये श्लोक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां देख लेते हैं, जो कि आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन में क्या दीजिए कि श्री गणेशम नमः, तो इसका क्या हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा क्वेश्चन है जलस्य बिना मीना न आशति, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जलम बिना मीन न जीवती। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्षेण पत्राणि पतंती, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर वृक्षात पत्राणि पतंती। नेक्स्ट है मोहन भिक्षुकम दनम ददाति, तो मोहन भिक्षुकाय दनम ददाति। नेक्स्ट है गुरुम नवे, तो गुरु का क्या हो जाएगा गुरुवे नमः। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो कि आप क्रम संयोजन करना है। कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं लाइन बाई लाइन। तो पहला आपको लिखना है गंगा तीरे मार्कंडी नाम कश्यप मुनि वसति, इस पर दूसरा पॉइंट लिखना है वासुदेव तस्य प्रियस्य आसीत। ठीक है, तीसरा है किच्चे दग्रद गता वासुदेव कश्चित देवालयम अपसयत। नेक्स्ट है शिष्य अनंतरम रामनाथपुरम प्रति प्रतिष्ठितवान। नेक्स्ट है तथा वासुदेव रामनाथपुरे प्राप्त रामदेवस्य गृहम अगच्छत। देखिए फुल सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ऐसे ही फुल सॉल्यूशन पाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 17वें में क्या एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, उसके आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक अस्ति, तो जो इसका आपको गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। चलिए देख लेते हो तो शीर्षक